अभी ये नारा दिया था चौधरी साहब ने कि दही पूरी राज के ओटवा स्वराज के, हम लोग भी कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी 10,000 कभी गेहूं चावल डाल करके हमको गुमराह करके हमारे खजाने पर जो भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर रही है उसका भी हमको जवाब देना होगा और जनता के समझाने का काम हम लोग अभी 65 लाख लोग मर गए और 25 से 30 लाख लोग पैदा हुए, नए हुआ। ये कहीं ना कहीं SIR के माध्यम से लोकतंत्र का बहुत बड़ा डांका डाला गया बिहार के अंदर कि जो लोकसभा का चुनाव बहुमत के साथ जीतता है वही विधानसभा में अपनी सरकार बनाता है। आप देखेंगे कि 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में प्रचंड बहुमत के साथ आई और उसके बाद 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में विधानसभा में उसकी सरकार बन गई, प्रचंड बहुमत किया। तो जो 2027 का चुनाव होगा हम SIR पे भी मुस्तैदी से लड़ रहे हैं। 2027 में निश्चित रूप से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, समाजवादी पार्टी और महागठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और SIR के तहत इन लोग सोने चांदी की शुद्धता और विश्वास का दूसरा नाम चिक्की ज्वेलर्स कोइलसा आजमगढ़। इस लगन पर लाइए अपने सपनों के गहने और पाइए शानदार तोहफे हर खरीदारी पर। डबल बेडशीट, कैसरोल, प्रेशर कुकर, 51 पीस डिनर सेट, मिक्सर ग्राइंडर, हीरो साइकिल, 18 इंच की कलर टीवी समेत और भी बहुत कुछ। शुद्धता की पूरी गारंटी, हॉलमार्क EHUID वाले 18 कैरेट 22 कैरेट गहनों की विशाल रेंज उपलब्ध। तो आज ही आइए चिक्की ज्वेलर्स कोइलसा बाजार आजमगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। सहयोगी प्रतिष्ठान चिक्की कॉस्मेटिक्स एंड जनरल स्टोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के अतरौलिया स्थित कार्यालय पर। दरअसल हम लोग कुछ काम से इधर आ रहे थे तो हमने सोचा प्रमुख जी से बातचीत हो जाए, क्योंकि अभी बिहार का चुनाव बीता है और वहां पर जो है महागठबंधन को करारी शिकस्त मिली है और NDA ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। तो हम यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही और आगे उन वजहों को उत्तर प्रदेश में कैसे समाजवादी पार्टी दूर करेगी, इस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जनता को यह बताने की कोशिश करें कि आखिर बिहार में वजह क्या रही और क्यों महागठबंधन चुनाव हारा है। देखिए, बिहार में महागठबंधन चुनाव नहीं हारा है। बिहार में चुनाव जीता है SIR, चुनाव जीता है निर्वाचन आयोग, क्योंकि महागठबंधन चुनाव हारा नहीं है। आप आंकड़े देखिए, 2 महीने के अंदर SIR लागू करके 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए और 25 लाख लोगों के नाम बढ़ा दिए गए, 25 से 30 लाख लोगों के नाम बढ़ा दिए गए। इसका मतलब कि 65 लाख लोग मर गए और 25 से 30 लाख लोग पैदा हुए, नए हुआ। ये कहीं ना कहीं SIR के माध्यम से लोकतंत्र का बहुत बड़ा डांका डाला गया बिहार के अंदर, क्योंकि अभी जब उत्तर प्रदेश के अंदर विनोद जी SIR लागू हुआ है तो हम लोग राजनीतिक दल में काम करते हैं और BLO और BLA का सामंजस्य देख करके आप ये मानिए कि मतदाता सूची शून्य कर दी गई है और एक एक परिवार में 10, 15, 5, 8 जितने भी नाम है, एक एक फार्म भरा जाएगा, एक एक फोटो चिपकाया जाएगा। आप कल्पना करिए कि कोई व्यक्ति दिल्ली होगा, कोई व्यक्ति बंबई होगा, उसका फोटो चिपकाना है, उसका फार्म भरना है, कितना कठिन काम है, जिसको कि करने में कितना टाइम लगेगा। तो 1-1.5 महीने के अंदर करके वहां वोटों का घपला करके किसी तरह से लोग आनन फानन में चुनाव जीते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये काठ की हांडी बार बार नहीं चलती है। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह पता था कि अगर बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार आई तो दिल्ली की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भी सरकार तुरंत चली जाएगी। इसलिए वहां का जो भी चुनाव हुआ केवल वो बिहार का चुनाव नहीं हुआ, बल्कि देश के सरकार बचाने का भी चुनाव हुआ। इसलिए भारत सरकार का कोई ऐसा हथकंडा नहीं बचा,
चाहे महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया डालने का हो, चाहे जो भी हो, वहां पे सारे हथकंडे अपना करके बिहार की सत्ता पर काबिज किए। लेकिन हम आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश का इतिहास आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश का ये इतिहास रहा है कि जो लोकसभा का चुनाव बहुमत के साथ जीतता है वही विधानसभा में अपनी सरकार बनाता है। आप देखेंगे कि 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में प्रचंड बहुमत के साथ आई और उसके बाद 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में विधानसभा में उसकी सरकार बन गई प्रचंड बहुमत के साथ। पुनः जब चुनाव हुआ 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन भी नाकाम हो गया और पुनः फिर 2022 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बना लिया। लेकिन 2024 में जब अखिलेश यादव ने सीख लेते हुए समूचे अगड़े पिछड़े को जोड़ करके उन्होंने पीडीए का जो एक सर्व समाज बनाया और पीडीए के तहत लोगों में अलग जमाई, तो 2024 में आप देखे होंगे कि समाजवादी पार्टी लगभग गठबंधन के साथ 45 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके और देश में तीसरी नंबर की पार्टी बनने का काम किया। तो जो 2027 का चुनाव होगा, हम एसआईआर पे भी मुस्तैदी से लड़ रहे हैं। 2027 में निश्चित रूप से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, समाजवादी पार्टी और महागठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और एसआईआर के तहत इन लोगों ने जो लूट किया है, एसआईआर के तहत जो मतदाताओं पे डकैती डालने का काम किया है, उसके तहत हम लोग निश्चित रूप से एक एक गांव में जाएंगे, एक एक बूथों पर जाएंगे, एक एक वोट पे हम लोग हिसाब रख करके लोकतांत्रिक तरीके से एक एक वोट की रखवाली करेंगे और वोट कटने नहीं देंगे, वोट बढ़ाने का काम करेंगे और 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। अच्छा, आपने एक बात कही कि लोकसभा ये रहा है कि मतलब लोकसभा में जो ज्यादा सीटें पाता है वो जीत दर्ज करता है विधानसभा के चुनाव में। ऐसी ही कुछ बात बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कही जा रही थी कि वोटिंग प्रतिशत जहां पर ज्यादा होता है, अगर बिहार में वोटिंग प्रतिशत जिस बार ज्यादा होता है तो सरकार पलट जाती है। ऐसी बात कई लोग दावा ऐसा कर रहे थे, तो आपको नहीं लगता है कि दावे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी हो सकता है कि फेल हो जाए? वहां जब आप देखेंगे तो कुछ लोकसभा का भी परिणाम आप देखेंगे तो कुछ वहां कमियों की वजह क्या था, वहां का हम बहुत महागठबंधन के पक्ष में नहीं था, लेकिन अब वोट का परसेंटेज बढ़ जाता है। ये तो कुछ नेता लोगों ने बयान दिया या कोई हमारे पास ऐसा आंकड़ा भी नहीं है कि गठबंधन कब, क्योंकि 20 साल से तो लगातार नीतीश जी की ही सरकार है, तो आखिर कब वोट बढ़ गया, कब बढ़ गया, कब का आंकड़ा। और जो हम आपके बीच में आंकड़ा दे रहे हैं वो 2014 से आंकड़ा दे रहे हैं और वहां कौन सा पुराना आंकड़ा, हम तो सीधे सीधे आंकड़ा दे रहे हैं। वहां अगर कोई आंकड़ा आपके पास ऐसा हो तो देखिए, रजत की सरकार तो कब से है, वहां 20 साल से तो नीतीश जी ही हैं। तो इन चीजों पे हमारी कोई जानकारी भी नहीं है, इस नाते हम बहुत स्पष्ट आपसे नहीं कह सकते। अच्छा, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरह की आप जो है तैयारियां कर रहे हैं? क्या अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं या फिर अभी कुछ समय बाकी है? हाँ, नहीं, चुनाव, चूंकि भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र में सरकार बनने के बाद जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो सबका प्रधानमंत्री, हमारा भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी सबका होता है, मुख्यमंत्री जी भी हमारे हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन इन लोग लगातार इनको कहीं ना कहीं लोकतंत्र तरीके से सबके हित का काम करना चाहिए, आम जनमानस की खुशहाली के लिए नौजवानों को रोजगार देने का काम करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल लगातार चुनाव लड़ने का काम लोकतांत्रिक तरीके से न करके बल्कि गैर लोकतांत्रिक तरीके से एक तानाशाही रवैये पे जा करके वोटों को खरीद करके ये सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग लगातार एसआईआर पे काम करके और जनता के बीच में जाकर के ये जागरूकता फैलाने का काम करेंगे कि जिस तरह के 70 के दशक में कभी ये नारा दिया था चौधरी साहब ने कि दही पूरी राज के ओटवा स्वराज के, हम लोग भी कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी 10,000 कभी गेहूं चावल डाल करके हमको गुमराह करके हमारे खजाने पर जो भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर रही है उसका भी हमको
जवाब देना होगा और जनता के समझाने का काम हम लोग अभी से कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधानसभा चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे? मेन जो फोकस किस चीज पर चुनाव आप लोग लड़ेंगे? बेरोजगारी हमारा मुख्य मुद्दा होगा। बेरोजगारी, नौजवानों को रोजगार दिया जाए, एक स्वच्छ प्रशासन दिया जाए, महंगाई पर काबू किया जाए और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी लूट मची हुई है एक ऐसी व्यवस्था लाई जाए कि जिससे गरीब आदमी भी अच्छी इलाज पा सके। बेरोजगारी मुद्दा तो बिहार में भी था। हाँ, बिहार में बेरोजगारी मुद्दा था, लेकिन वहाँ एसआईआर इतनी जल्दी लागू कर दिया गया कि वोटों की कटौती कर दिया गया और वहाँ वो मुद्दा सफल नहीं हुआ। उसका मात्र एक कारण था कि वहाँ लोकतंत्र पे डांका डाला गया। चलिए, तो देखा आपने, ब्लॉक प्रमुख जी हमारे बीच थे। इन्होंने हमारे तमाम सवालों का बहुत ही एक तरह से कह लें मजबूती से जवाब दिया है। फिलहाल आगे भी हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तेज न्यूज़। धन्यवाद।